अपना घर पहले देखो ना, बाहर तुम क्या ही सुरक्षा की बात कर रही हो। अपना घर संभल नहीं रहा, अपना स्टेट संभल नहीं रहा, अपना कुछ संभल नहीं रहा। इटली में तुम्हारी नानी रहती है, तुम्हारी अम्मा वहीं जाती है इटली में मौज काटने, तुम क्या देश संभालोगे? ये देश बहुत ही किसान से, जमीन से जुड़ा हुआ देश है। यहाँ कोई विदेशी राज नहीं कर पाएगा। इन्हें तो अंग्रेजों के साथ ही वापस भेज देना चाहिए था। इन्होंने संस्कृति को खत्म कर दिया। मोदी जी आए, बच्चे बच्चे जानता है राम कथा क्या होती है, रामायण क्या होती है। 70 साल में क्या दिया इन्होंने, ये बताइए? कुछ दिया? सिर्फ परिवारवाद, परिवार को लेके चले, परिवार को लेके चलेंगे। मोदी जी ने एक एक बच्चे को ये बताया हिंदुस्तान क्या है, संस्कृति क्या है। ये आज किसी बच्चे से पूछ राम मंदिर कहाँ बना, बच्चा क्या अयोध्या में बन रहा है। इससे पहले कभी बच्चा ये नहीं कह सकता था राम मंदिर कहाँ है। कौन सा आप किस देश की है? आप भारत की है। भारत के परम पूज्य ईश्वर कौन है? भगवान राम। तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो लोगों के दिल में मोदी जी उतरे हैं, वो मेरे लिए तो आज का जो सबसे ज्वलंत विषय है वो है राम मंदिर, जिसका निर्माण हो रहा है। आप, मैं, आपका परिवार, आपके आने वाली पीढ़ी भी, जो राम जी को जो टेंट में बैठे थे इतने सालों से, आज उन्हें छत मंदिर मिल रहा है। तो आप बताइए ना, इसके अलावा कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो लोगों की धर्म, लोगों की आस्था को ऐसे चरम पे पहुंचाएगा। तो मेरा क्या, मैं तो सभी से यही निवेदन करूंगी कि मोदी जी जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री हों। जहाँ एक तरफ पूरा भारत है, यहाँ तक कि आप खुद राम जी की पूरी जश्न मनाया जा रही है राम मंदिर बनने का, वहीं पर विपक्षी ये देखने के लिए मिलता है कि स्कूल कॉलेज क्यों नहीं बनते राम मंदिर की जगह पे, और ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि मोदी जी कब तक राम मंदिर पे वोट लेते आएंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, स्कूल कॉलेज की बात है कि आप और मैं, आप मुझसे उम्र में इतनी छोटी हैं, यू हैव स्टडीड इन सम स्कूल और कॉलेजेस ना, वी हैव आल्सो बीन थ्रू द सेम स्कूल एंड कॉलेज एंड क्लासेस। कौन कहता है कि हिंदुस्तान का जो शिक्षा का स्तर है वो नीचा है? हिंदुस्तान का शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है और स्कूल्स और कॉलेजेस इतने डेवलप्ड है। व्हेन आई एम एजुकेटेड, यू आर एजुकेटेड, दैट हु इज़ लेफ्ट? मोस्ट ऑफ देम आर एजुकेटेड। तो विपक्ष का काम है सिर्फ रस्साकशी और ताने मारना। 70 साल उन्होंने राज किया, कुछ करा नहीं। कुछ कर लेते तो आज वो होते। अब जब वो कुछ नहीं कर पाए तो देखो मोदी जी ने इतने 2014 से आज तक क्या क्या बदलाव है। हमारी आपकी सुरक्षा, ये सारी बहनें जो यहाँ एकत्रित हुई है। अब आप देखिए, अभी जो 3 राज्य हम राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीत के आए हैं, और क्या सबूत चाहिए कि मोदी जी के अलावा कोई आने वाला नहीं है, भूल जाए सब। पर मैम, उस जीत का क्रेडिट भी तो ईवीएम को दे दिया विपक्ष ने। अच्छा, जिस क्षेत्र में वो जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम ओके है, और जहाँ हम जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम खराब। ये बच्चों वाली बातें राहुल जी और उनकी पार्टी से कहना कम करो, बंद करो। कब तक परिवारवाद पे राजनीति करेंगे? कब तक मोदी जी और योगी जी जैसे लोग जो अपना पूरा जीवन, अपना परिवार, अपना सब कुछ इस धरती माँ के लिए, इस देश के लिए निछावर कर रहे हैं। हम ये जितने हैं, हम सब अपने परिवार से जुड़े हैं। यहाँ से जाएंगे अपने परिवार में जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इस देश के लिए जी है और इस देश के लिए ही खत्म हो जाएंगे। तो ऐसी विचारधारा जो सिर्फ ऐसे देश के लिए, देशभक्ति की विचारधारा हो, भारत माता को अपनी माँ मान रहा हो, ऐसा व्यक्ति ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। आज जो जनता है ना, जो विचलित हो रही है, उससे कहो कि अपना माइंड सेंटर में लाए और सही और गलत की पहचान करें, और मोदी जी को दोबारा 2024 में लोकसभा में चुनाव जिता के पूरे देश में भगवा रंग का परचम फैलाएं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि मोदी जी भारत माता के लिए जी रहे, वहीं पर संसद में राहुल गांधी ये बोलते हुए दिखे थे कि मोदी जी भारत माता की हत्या कर रहे हैं। अरे राहुल से कहो तुम जाओ अपनी नानी के घर इटली में मौज करो, तुम्हें क्या पता देशभक्ति। तुमने कितने लोगों को किस विषय में राहुल बात कर सकते हैं? उनको एक छोटा सा टाइटल पब्लिक ने दे तो दिया है, पप्पू, उसके विषय में बात करके तुम मेरी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रही हो? मोदी जी की बात करो, मैं आधा 1 घंटा और खड़े खड़े बोल सकती हूँ उसके बारे में। बताइए ना, मोदी जी के कोई 5 काम बता दीजिए। हे प्रभु, सबसे पहले तो तुम्हें राम मंदिर में ले चलूंगी, ठीक है? राम मंदिर का निर्माण आपके सामने हो ही रहा है। अब आप देखो, दिल्ली में हमारा केजरीवाल है, हमारे शराब के ठेके दुनिया भर के उन्होंने खुलवा दिए। बीजेपी और मोदी जी ने, आप बता दो, कहीं शराब के ठेके का आह्वान किया? कहीं इस विषय को आगे लाए? महिलाओं की शक्ति, जो पहले ज़माने में औरतें चूल्हा फूक फूक के आंखें और फेफड़े योजनाएं जो है इसीलिए आई। उन मोदी जी ने जो सोचा, जो आपने पहला भाषण उनका सुना होगा लाल किले पे, जब आपने पहली बार भाषण दिया था, मोदी जी ने स्वच्छता का विषय उठाया था, जबकि वहाँ पर जनता को अपेक्षा थी कि मोदी जी शायद पाकिस्तान को ठोकेंगे, उस वक्त का माहौल था। लेकिन मोदी जी ने वो काम नहीं किया। उन्होंने कहा सबसे पहले स्वच्छता अभियान कुल, क्योंकि वो जानते हैं स्वच्छता अभियान अपनाने से मेरे देश की जनता स्वस्थ होगी, मेरे देश के लोग आगे बढ़ेंगे। वो पहला काम उन्होंने किया था। शौचालय घर घर बनवाए, वो उनका काम है। घर घर बिजली पहुंची, हर घर में जल पहुंचा, हर नल से जल घर में पहुंचा।
लोगों को मकान मिले, कितनी योजनाएं गिनवाएंगे। सुनो, जनधन योजना जिसमें 0 बैलेंस से खाते खुलवाए गए, सबको घर मिले। आप हमारे यहाँ दिल्ली में, क्योंकि केजरीवाल की सरकार है, तो हमारे यहाँ आयुष्मान योजना लागू नहीं हो रही है। बाकी क्षेत्रों में आयुष्मान योजना से लोग कितना लाभ ले रहे हैं, स्वास्थ्य में कितना लाभ ले रहे हैं। आप कितनी योजनाएं गिनेंगे उनकी, 300 साढ़े 300 से ज्यादा उनकी योजनाएं हैं। तो आप 5 योजना की बात करते हो, यहाँ सैकड़ों हैं। आप योजनाओं की बात करती हुई विपक्ष ये कहते हुए नजर आती है कि ये जो योजनाएं हैं वो सिर्फ पेपर वर्क में है, अगर जमीनी स्तर पे जाए तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं, ये सब विपक्ष का एक नहीं, सुनो, विपक्ष का ये एजेंडा है। विपक्ष ने हमेशा, क्योंकि विपक्ष है जी, विपक्ष तो यही काम करेगा ना, उसका तो काम है। आप जितना भी अच्छा काम करें उसको वो कुछ ना कुछ बोलेगा। उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो आप इसी तरीके की बात कर रहे हैं। क्योंकि आज उनको दिखाई दे रहा है कि मोदी के सामने, जहां विश्व मोदी का लोहा मान रहा है, विश्व मोदी को आगे करके अपनी योजनाएं आगे बढ़ा रहा है, मोदी की तरफ देख रहा है। अभी आपने देखा इजराइल युद्ध हुआ, उसमें देखो सब वो लोग, सारे देश मोदी की तरफ देख रहे हैं। तो ये विपक्षी बेचारे क्या करें, हताश है, निराश है, कुछ ना कुछ तो जनता में बोलेंगे। तो वो बोल रहे हैं, जो आप बात कर रही हैं वो सिर्फ मोदी के विपक्ष में बोलने का एक कारण है और कुछ नहीं है। आपने देखा, अगर किसी में हिम्मत होती तो वो अकेले लड़े ना सामने, सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई, सारे बदमाश इकट्ठे हो गए, सारे जितने भी ये करप्ट हैं वो इकट्ठे हो गए, और फिर भी मोदी खुद को ईमानदार बताते हैं। नहीं, वो बताते, आप मीडिया वाले हैं, वो ईमानदार बताते। ये मीडिया ही है जो उनके सारे घोटालों को उजागर करके ला रही है। मैं तो धन्यवाद देती हूँ आपकी मीडिया को, जो मीडिया जनता के सामने सच्चाई का चेहरा लेके आ रही है। तो ये उनका कहना क्या है उसको छोड़ दीजिए, आप ये देखिए कि मोदी क्या कर रहे हैं। मोदी जैसा ना विश्व में कोई हुआ है, ना आगे भविष्य में होगा, ना भूतो ना भविष्यति। ऐसा नेता मिलना मुश्किल है। मैम, अगर महिला सुरक्षा की बात करें तो आपको महिलाएं सुरक्षित लग रही हैं यहाँ पर? क्योंकि विपक्षी ये बोलते हैं मोदी सरकार के अंडर में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जी, मोदी विपक्षी बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं? दिल्ली में बोलते हैं। दिल्ली में केजरीवाल बैठा है, उसके तो बस का ही कुछ नहीं है, वो कहाँ से हमें सुरक्षा देगा? वो तो मार्शल के नाम पर और आपके जो ये क्या थे, ये वॉलंटियर्स, उनके नाम पर सिर्फ जनता को ठग रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। सारी जनता ठगी जा रही है, वो सारा पैसा घोटालों में जा रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। आज दशा आप देख रहे हो, उसके मंत्री जेल में हैं, स्वयं की जाने की पूरी तैयारी है, दरवाज़ा खुल चुका है, सिर्फ अंदर जाना बाकी है। और वो आप जानते हो, सबसे पूछ रहा है क्या मैं जेल से सरकार चलाऊं? आप ये समझ सकते हो, जो व्यक्ति ये जानता है कि वो जेल में ही रहेगा और जेल से उसे सरकार चलानी पड़ेगी, वो जनता से पूछ रहा है कि मैं रायशुमारी कर रहा हूँ कि मैं जेल से सरकार चलाऊं। क्या आप समझते हैं कि एक ऐसा इंसान जो जेल में बैठ के सरकार चलाए, क्या वो जायज़ है? क्या वो सरकार में रहने के लायक है? उसे बर्खास्त करना चाहिए। मेरी आपके मीडिया के माध्यम से ये मांग है कि ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे लोगों को बिल्कुल सरकार से बर्खास्त करके दिल्ली में इससे जनता को निजात दिलानी चाहिए। अच्छा मैम, ये बताइए, राहुल गांधी बोलते हैं कि देश की जो महिलाएं हैं आज उनके साथ खड़ी है, तो आप लोग बताइए, आप लोग मोदी जी के साथ हैं या फिर राहुल गांधी के साथ? मोदी के साथ। देखिए, देश की महिलाएं स्वाभाविक सी बात है कि जो देश की महिलाएं हैं वो मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि जितनी भी योजनाएं अभी दीदी ने गिनवाई हैं उसमें कितना, एक महिला जो गांव देहात में रहती थी, जो खुले में शौच करने जाती थी, उसे शौचालय दिए गए। एक महिला जो चूल्हा फूंकती थी उसे गैस दी गई। एक महिला जो कोई काम नहीं करती, स्वरोजगार योजना के तहत उन्हें PM योजना के तहत इतनी सारी सुविधाएं दी गई। तो स्वाभाविक सी बात है कि सारी बहनें जो है वो मोदी जी के साथ है। मैं बार बार रिपीट यही करूंगी कि अभी 1-2 महीना पहले ही तो रिजल्ट आया 3 स्टेट्स का। महिलाओं ने मध्य प्रदेश में, जो मामा के नाम से हमारे मशहूर है शिवराज जी, उनको देखो ना, वो कैसे बहनें उनसे चिपट के जिता के ले आई उनको, तो कुछ तो उन्होंने बेनिफिट दिया होगा ना। और मोदी जी देखिए, महिलाओं का मान सम्मान जो है बनाए रखते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ध्यान रखते हैं। गुजरात में जाके देखिए कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं, अन्य स्टेट्स में जाके देखिए। ये तो हमारी दिल्ली में है कि हमें रात बिरात हमें इन सब बहनों को सोचना पड़ता है। आपको 2024 में ये विपक्षी महागठबंधन की क्या भविष्य दिख रहा है? कुछ नहीं, ये मट्टी में मिलेगा गठबंधन। ये जो गठबंधन इंडिया का बना है ना, अभी पब्लिक ने, अभी जनता ने जवाब दिया है इस चुनाव में। और 2024 में लोकसभा के चुनाव में जिस दिन रिजल्ट आ जाए उस दिन आप हमारे क्षेत्र में आइएगा, जिला नवीन शाहदरा में, और आप देखिएगा किस डंके की चोट से हम अपनी सीट जितवा के लाते हैं। मैम आप बताइए, मैम कह रही हैं कि वो गर्त में जाएगा उस भविष्य महागठबंधन का, लेकिन राहुल गांधी कभी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हुए दिखते हैं, तो अब सुनने में आ रहा है कि वो न्याय की यात्रा निकालेंगे।
उनकी भारत यात्रा को जोड़ों को आप देख चुके हैं। न्याय की यात्रा क्या निकालेगी जब उनकी खुद की पार्टी में कुछ नहीं, सशक्तिकरण है ही नहीं। हमारे मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण का कितना तगड़ा उदाहरण दिया है, सब जानते हैं इस चीज़ के लिए। राहुल मोदी जी क्या यात्रा निकालेंगे, पहले उन्होंने एक यात्रा उनकी और निकल जाएगी, इससे क्या होगा? गठबंधन टुकड़े जोड़ जोड़ के आप ला रहे हो, वो खुद ही टिक नहीं पाते, उछल उछल के एक तरफ गिरते रहते हैं। तो ऐसे राहुल गांधी जी आपको लगता है देश की कमान संभाल सकते हैं? मोदी जी जो नेता हैं वैसा नेता ना हुआ है ना कभी होंगे। मोदी राहुल गांधी तो ये बोलते हुए दिखते हैं अगर मोदी सरकार के हाथ में 5 साल और दे दिया जाता है देश, तो देश गर्त में चला जाएगा। देखिए, जिनमें बुद्धि नहीं होगी वही तो बोलेंगे ना। जिनमें बुद्धि है, 70 साल राहुल ने, उसके पूरे परिवार ने क्या ही कर लिया? क्या महिलाओं के लिए, क्या योजनाओं में, क्या कश्मीर का क्या हाल कर रखा था? आज जाओ ना, चलो हमारे साथ कश्मीर घुमा के लाते। वो तो कहते हैं जो कुछ भी भारत में है सब उनके दादा दादी की ही देन है। अरे उन्हें कहने दो, वो तो परिवारवाद की, दादा दादी की देन यही है कि माँ हटे बेटा है, बेटा हटे बेटी है, ये है उनकी देन। कांग्रेस की देन परिवार। अरे कब तक परिवार? अरे आप ये क्या है, हेरिडिटरी सिस्टम चल रहा है राजा महाराजा वाला, कि पहले बाबा थे, फिर पोता हुआ, फिर पोती हुई, फिर आगे उसके बच्चे होंगे। अब तो चलो राहुल के तो बच्चे ही ना हुए, तो अब पता नहीं आगे क्या होगा। प्रियंका संभाल लेगी, ये कोई तरीका है? लेकिन मैं प्रियंका गांधी तो ये कहते हुए नजर आती है कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, महिलाओं की आवाज उठाती हूँ। लड़ो ना, हमने तो कभी नहीं देखा। सिर्फ जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है वहाँ किसी महिलाओं के साथ गलती से कहीं कोई चूक हो जाए तो प्रियंका जी महिलाओं के लिए लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है। अपने स्टेटों में झांक के देखो, अपने क्षेत्रों में झांक के देखो, वो सिर्फ ऐसे मौके पे ही चौका लगाने आती है। वो उनसे कहो राजनीति ना करे, अपने आदमी को देखे, पंकज उसको वाड्रा को देखे, उसने क्या क्या घोटाले कर रखे, अपना घर पहले देखो ना। बाहर तुम क्या ही सुरक्षा की बात कर रही हो? अपना घर संभल नहीं रहा, अपना स्टेट संभल नहीं रहा, अपना कुछ संभल नहीं रहा। इटली में तुम्हारी नानी रहती है, तुम्हारी अम्मा वही जाती है इटली में मौज काटने, तुम क्या देश संभालोगे? ये देश बहुत ही किसान से, जमीन से जुड़ा हुआ देश है, यहाँ कोई विदेशी राज नहीं कर पाएगा। इन्हें तो अंग्रेजों के साथ ही वापस भेज देना चाहिए था। 70 साल में इन्होंने संस्कृति को खत्म कर दिया। मोदी जी आए, बच्चा बच्चे जानता है राम कथा क्या होती है, रामायण क्या होती है। 70 साल में क्या दिया इन्होंने, ये बताइए? कुछ दिया? सिर्फ परिवारवाद, परिवार को लेके चले, परिवार को लेके चलेंगे। मोदी जी ने एक एक बच्चे को ये बताया हिंदुस्तान क्या है, संस्कृति क्या है। ये आज किसी बच्चे से पूछ, राम मंदिर कहाँ बना? बच्चा क्या है, अयोध्या में बन रहा है। इससे पहले कभी बच्चा ये नहीं कह सकता था राम मंदिर कहाँ है, रामलला कहाँ है, किसी को ये नहीं पता। टेंट में 500 साल रामलला 500 साल टेंट में रहे। कभी सोचा उनकी सरकार थी? 70 साल सरकार में रहने के बाद वो ये नहीं कर पाए कि रामलला को उनका घर दे दिया जाए। बात करते हैं देश चलाने की, ये देश चला सकते हैं क्या? मतलब आपको चाहिए तो मोदी जी, ओनली मोदी जी। सबको चाहिए, हमको नहीं, सबको चाहिए मोदी जी। यही पुकार मोदी जी आए हर बार। मैम आप बताइए, आप सब तो महिलाएं हैं, तो यहाँ पे प्रियंका गांधी एक सवाल उठाते हुए दिखती हैं कि मोदी जी ने गैस सिलेंडर जो है स्टार्टिंग में 1 रुपए में दिया, बाद में उन्हीं को लूटने के लिए उसका दाम बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब महंगाई की बातें कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने 1 रुपए में प्रोवाइड किया तो वो भी उन्होंने अपने ऊपर लेकर किया, लेकिन जो कॉस्ट सरकार के लिए आ रही है उसे बाद में भ्रष्टाचार में ना कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने उसके लिए पैसे लगाए। मैं तो सिर्फ एक ही सवाल जानती हूँ, अगर राहुल जी कहते हैं कि आलू से सोना निकाला जा सकता है तो उसका मतलब यह है कि गरीब लोगों को नोच नोच के उनसे पैसा ही ऊंचा जा सकता है, वो उसी तरह से आलू से सोना निकाल सकते हैं। लेकिन मोदी जी के अलावा कोई सरकार बनाने वाला नहीं, ना कोई सरकार चला सकता है ना बना सकता है। लेकिन राहुल गांधी तो ये बोलते हुए दिखते हैं कि मोदी जी ने जितना पैसा गरीबों से लूटा है उसका एक एक पाई वो आकर के लौटाएंगे। मोदी जी ने क्या लूटा है? हर किसी को मोदी जी ने बैंक से डायरेक्ट जोड़ दिया है। सब चीज बैंक के थ्रू उनके गरीब जनता उनको दुआएं दे रही है कि ऐसे नेता हमारे देश में है कि हमें हर चीज की वैल्यू का पता चला। जनधन खाता किसने खोला? मोदी जी ने। उज्ज्वला योजना किसने दी? मोदी जी ने। सशक्तिकरण, नारी शक्तिकरण का किसने उदाहरण दिया? मोदी जी ने। क्या राहुल गांधी आते हैं भाई यात्रा निकालती है अपनी, चलो भारत यात्रा आज जब कोविड फैला हुआ था, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, जब घर में लोग मर रहे थे तो राहुल गांधी कहाँ थे? वैक्सीनेशन का काम जो मोदी जी ने करवाया, हर व्यक्ति को डोज लगवाई, और अपने देश में थोड़ा विदेशों में भी वैक्सीन और डोजें भेजी है, तब राहुल गांधी कहाँ थे? तो यार देश की जनता को सबको दिखता है कि कौन हमारे सुख दुख में, अच्छे बुरे में खड़ा हो रहा है। तो भैया अब भी अगर जनता को समझ नहीं आ रहा ना, फिर इस देश का क्या ही हो पाएगा बताओ।